हाय दोस्तों, आज मैं आपको स्वरों के बारे में पढ़ाएंगे। अचः स्वरः अर्थात अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। जो अच प्रत्याहार होता है, आ से लेकर चा तक जो अच प्रत्याहार होता है उसको अपन क्या कहते हैं? अच स्वरः। यानी अच में कौन कौन से वर्ड आते हैं? आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, आई, औ। कुल स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। अब अपन स्वर के भेद पढ़ते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। ह्रस्व कैसे होते हैं? ह्रस्व होते हैं छोटे, दीर्घ माने होता है बड़ा, दीर्घ माने होता है बड़ा, प्लुप्त माने होते हैं जो अपन कोई भी किसी को भी बुलाते हैं, हे, हो, अरे बोल के बुलाते, वो प्लुप्त स्वर में आ जाते हैं। तो ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जो उच्चारण होता है, जो अपन बोलते हैं, जो स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता हो, सिर्फ एक मात्रा का, मतलब कम समय लगता हो, वे कैसे स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं, यानी छोटे स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 5 है। जैसे आ, ई, उ, रे। ये 5 स्वर होते हैं, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। इनमें कितना समय लगता है? सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि अन्य स्वरों का निर्माण इनकी सहायता से होता है। जो निर्माण होते हैं और स्वरों का जो निर्माण होता है वो इन्हीं की सहायता से होता है। तो इनको क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। जैसे आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस उ बराबर ओ। इन ये ओ और आई, ए, ये किसके सहायता से बनते हैं? आ और ई की सहायता से ए बनता है और आ और उ की सहायता से ओ बनता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। दूसरा नंबर है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता हो। पहला क्या था? पहले में 1 लगती थी, इसमें दीर्घ, तो दीर्घ माने होता बड़े, बड़ा हो गया तो थोड़ा टाइम लग जाएगा ना, तो 1 की जगह 2 मात्रा का समय लगता है। ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ऋ, ए, आई, ओ, औ। इनकी कुल संख्या 8 है। ए, ओ, आई, औ को मिश्रित स्वर भी कहते हैं। ए, ओ, आई, औ को, क्योंकि ये दूसरे स्वर की सहायता से बनते हैं ना, तो इनको क्या कहते हैं? मिश्रित स्वर भी कहते हैं। क्योंकि ये स्वर 2-2 संख्याओं के मेल से बनते हैं, 2-2 स्वरों के मेल से बनते हैं। जब 2 स्वर मिलते हैं तब ये एक स्वर बनता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? मिश्रित स्वर। मिश्रित माने मतलब जोड़ के, दूसरे स्वर जोड़ के। ओके, अब अपना आता है तीसरा कौन सा स्वर है? प्लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता हो, पहले 1, फिर 2, फिर 3 स्वर हैं, तो एक एक से तीसरा स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। तो जब जिन स्वरों में 3 मात्रा का समय लगता हो उनको अपन क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर। किसी दूर के व्यक्ति को संबोधित करते समय, जो कोई व्यक्ति दूर है उसको संबोधित बुलाने के लिए जो ध्वनि यानी आवाज 2 मात्रा से अधिक समय तक होती है, ऐसा स्वर हो प्लुप्त स्वर कहलाता है। जिसको बुलाने के लिए जो व्यक्ति दूर हो, उसको अपन व्यक्ति को संबोधित करते समय स्वर की ध्वनि 2 मात्रा से अधिक समय तक होती है, ऐसा स्वर ही प्लुप्त स्वर कहलाता है। इसमें 3 बनाकर अपन इसको संबोधित करते हैं। जब प्लुप्त स्वर में अपन कोई भी स्वर के सामने 3 बना देंगे तो क्या माना जाएगा?
प्लुप्त स्वर आ ई ऊ ई 3 3 जैसे जो हिंदी के 3 बनते हैं ना, उसका निशान होता है प्लुप्त स्वर का। तो इन स्वरों की भी कुल संख्या कितनी है? 9। स्वरों के भेदों के लक्षण को इस श्लोक द्वारा समझ सकते हैं। आज का मेरा वीडियो बस इतना ही। कृपया प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें। प्लीज़, धन्यवाद।